अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का करम। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अनवर साहब, आपको यहाँ देखकर मुझे बड़ा इत्मीनान होता है। मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मेरा असिस्टेंट भी ऐसा ही हो जैसे आप हैं। अपने फराइज बड़ी खूबी के साथ अदा करते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और खुशी की बात यह है कि आपने कभी मुझे या हॉस्पिटल को शिकायत का मौका नहीं दिया। बस ये डॉक्टर साहब अल्लाह की मेहरबानी है, और मैं अपना काम जो है ना डॉक्टर साहब, बस अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ कि कम से कम अपनी जो ड्यूटी है ये तो पूरी करूँ ईमानदारी के साथ। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैं आपको देखता हूँ ना, दुखी इंसानों के लिए आप रात दिन काम करते हैं, थके बगैर, अपना चैन सुकून आराम सब एक तरफ छोड़ देते हैं। बस इसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि ईमानदारी से काम करूं कम से कम। ये तो मेरे अपने इख्तियार में है। अच्छी बात है। हाँ, आपके बेटे की पढ़ाई कैसी जा रही है? डॉक्टर साहब, अच्छी जा रही है। मेरे लायक कोई भी खिदमत हो, जरूरत हो तो बिला झिझक बताइएगा। मेरी तो बस अब एक ही ख्वाहिश है कि मेरा बेटा किसी दिन डॉक्टर बन जाए। वैसे भी डॉक्टर साहब, आपके तो बहुत एहसानात हैं हम पर। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। आमीन आमीन। और आपका बेटा यहाँ इस जगह बैठा होगा जहां मैं बैठा हूं, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह डॉक्टर साहब। अब जरा मरीजों को देख लीजिए। जी जी डॉक्टर साहब, बैठे हैं। ओके, मैं भेज रहा हूँ। राइट। अरे, तुम ये क्या करने लगी? उसे खाना वाना भी खिलाया नहीं? मना कर दिया उसने। वो अल्लाह जाने कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा है, न खाने का होश है न पीने का। अरे भगवान, ये भी तो देख पढ़ाई कैसी कर रहा है वो। बहुत मुश्किल वाली पढ़ाई है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा सिला मिलेगा। इंशाल्लाह। अच्छा, अगर वो खाना नहीं खा रहा ना, तो मुझे एक गिलास दूध ला दो, मैं उससे वो दे आता हूँ। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। ये दूध पी लो बेटा। थैंक यू। इतनी पढ़ाई कर रहे हो, भूखे रहोगे तो फिर ताकत क्या आएगी भला? और याद भी तो नहीं रहता कुछ। खाना तो वक्त पे खा लिया करो बेटा। अब तुम माशाल्लाह डॉक्टर बनने जा रहे हो, क्या ये बात भी तुम्हें हमें बतानी पड़ेगी? अबू, एक दिन मुझे बहुत बड़ा और मशहूर डॉक्टर बनना है और मैं वो बन के रहूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर बनोगे बेटा तुम। हम रात दिन बेटा तुम्हारे लिए दुआएं तो करते। तुम मेरा नाम रोशन करो और इंसानियत की खिदमत करो बेटा। इंसानियत की खिदमत? क्या कुछ कहा है बेटा? मैंने कुछ नहीं कहा, बस आप ये सोचें कि फीस देनी है। ड्यू डेट है अभी 10 तारीख को, बताया था मैंने आपको। हाँ हाँ, इंतजाम हो गया है। थैंक यू। डॉक्टर साहब ने इंतजाम कर दिया है। बड़े एहसानात हैं डॉक्टर साहब के हम पर बेटा।
अब अब्बू आप जाएंगे तो मैं पढ़ूंगा ना, मतलब। हाँ Thank पढ़ो you. पढ़ो। थैंक यू। ऐसा गलत नहीं कह रहे थे, इंसानियत की खिदमत करूंगा मैं, लेकिन पैसे लेने के बाद। ये लीजिए डॉक्टर साहब मिठाई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप लोग भी लीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक खैर मुबारक खैर मुबारक। आप भी लीजिए डॉक्टर साहब। अनवर साहब, बहुत मुबारक हो, आपके ख्वाब को हकीकत मिल गई और माशाल्लाह आपका बेटा डॉक्टर बन गया। बस डॉक्टर साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद ये सब आपकी इनायतों और मेहरबानियों का नतीजा है, वरना आज ये खुशी का दिन देखना मुझे नसीब नहीं होता। अनवर साहब, खुशी के मौके पर कैसी बातें लेके बैठ गए आप? कोई किसी पे एहसान नहीं करता। आपका बेटा मेहनती था, उसने मेहनत की, जिसकी वजह से उसने ये मकाम हासिल किया। हम सब वसीला होते हैं, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। बेशक। और आज आपका ख्वाब हकीकत बन गया और मेरी दुआ है कि हर औलाद को आप जैसा शफीक बाप मिले। आमीन आमीन। डॉक्टर साहब, मैं अब बाहर और लोगों को मिठाई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए, जरूर। अनवर साहब बहुत मेहनती आदमी है, इंतहाई मुखलिस इंसान। इसी वजह से अल्लाह ने इनका ख्वाब पूरा किया। अच्छा लगता है, ये हम सब के लिए खुशी का मौका है। अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आ गए क्या? आपको नहीं पता, क्या? उनकी छुट्टी एक्सटेंड हो गई है, उनकी जगह और डॉक्टर आए, आप उनको अटेंड कर लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये उनकी फाइल है। नए जो डॉक्टर साहब आए हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर सकलैन। क्या? डॉक्टर सकलैन। डॉक्टर सकलैन? डॉक्टर सकलैन, अरे बहुत बहुत मुबारक हो सकलैन बेटा। खुदा का वास्ता यहाँ पर कंट्रोल करें अपने आप को। यहाँ मेरी इज्जत है थोड़ी। यहाँ मैंने किसी को नहीं बताया कि आप मेरे वालिद हैं और आप भी मत बताइएगा। डॉक्टर हूं मैं, मेरी कोई हैसियत है। यहाँ मैंने किसी को नहीं बताया कि आप मेरे वालिद हैं और आप भी मत बताइएगा। डॉक्टर हूं मैं, मेरी कोई हैसियत है। वेलकम डॉक्टर सकलैन, ग्लैड टू सी यू। उम्मीद है आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। प्लीज बैठें बैठें। थैंक यू। अनवर साहब की मौजूदगी में तो प्रॉब्लम का सोचना भी नामुमकिन है, और माशाल्लाह से जिस तरीके से उन्होंने संभाला है, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होती। हाँ ये तो है, डॉक्टर इकबाल तो इन्हें छोड़ते ही नहीं, इनके इतने आदी हैं। आपको भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी मरीज का डेटा चाहिए तो इनके पास मौजूद है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन बाबूजी आप जाएं, हो गया। थैंक यू। देखना आंसू किसी की आंख में आसान नहीं, बांटना गम फर्ज है, करता कोई एहसान नहीं। सब दिया रब का है तो फिर क्या मेरा
वो खाना लगा दूं तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है मुझे। मैं शादी कर रहा हूं। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, लेकिन इखराजात के लिए पैसे? वो सब कुछ मैंने कर लिया है, आप फिक्र मत करें। लड़की बहुत अमीर है, बहुत सारा जहेज लेकर आएगी अपने साथ। जाहिर सी बात है, इतना पढ़ा लिखा होनहार डॉक्टर दामाद जो मिल रहा है हमको। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी खुशी। हम तो तुम्हारी खुशी में खुश हैं। अच्छा, एक और बात बतानी है आप लोगों को। हाँ कहो बेटा। मैं कल यहां से बंगले में शिफ्ट हो जाऊंगा। और हाँ, आप दोनों मेरी शादी में शिरकत नहीं करेंगे। इतना चौंकिए मत, मैं नहीं चाहता कि वहां पर आप लोगों को ही पहचाने। शादी में मेरे कॉलीग्स भी आएंगे, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी आएंगे। उनको क्या बोलूंगा, वो तो पहचान जाएंगे आपको देख के कि आप हॉस्पिटल में एक चपरासी हैं। मतलब कैसे तारुफ कराऊंगा आपका? हाँ, क्या बोलूंगा कि मेरा बाप है चपरासी, मिलो इससे। ये क्या कह रहे हो तुम हमारी इकलौती औलाद हो। अरे तुम्हारा सेहरा देखने का हमें कितना अरमान था, तुमने हमारे अरमानों का गला ही घोट दिया। इस दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल किया कि तुम हमें अपनी शादी में आने से रोको। हम ना, ये ठीक ही तो कह रहा है, वहां पे मेहमान आएंगे, बड़े बड़े लोग होंगे। अब ये डॉक्टर है, इसका बहुत बड़ा स्टेटस है। उन लोगों से क्या तारुफ कराएगा हमारा कि मेरा बाप चपड़ासी है। ड्रामे शुरू हो गए इनके। ये औलाद है, अरे ऐसी होती है औलाद। ने कितनी तकलीफ उठा के इसे पाला, पोसा, इस लायक किया, ये सोच के कि हमारी औलाद हमारे बुढ़ापे का सहारा बनी। अरे हमें क्या पता था कि ये तो हमें अपनी शादी आने से रोकेगा, ये भूल जाएगा कि हम कौन है। सब्र कर राम, सब्र कर राम। ये हमारी कैसी औलाद है। अरे क्या इस दिन के लिए हमने इसे पेट काट के पाला पोसा, कि आज ये हमें अपनी शादी में भी शरीक होने के लायक नहीं समझा। इससे तो बेहतर था कि मैं भी औलाद ही रहती। रो मत सकलैन की माँ। औलाद जब जवान हो जाती है ना, तो आजाद परिंदे की तरह बन जाती है, भूल जाती है सब रिश्ते नाते। अरे भूल जाती है कि वो हाथ जो उसका इंतजार करते हैं, उसको दुआएं देते हैं।
अरे लानत है ऐसी औलाद पर जो ये भी नहीं सोचा कि बूढ़े माँ बाप इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। माँ बाप का सहारा बनने के बजाय ऐसी राह चुन ली जिसमें हम दोनों की कोई गुंजाइश भी नहीं है। सब देखिए, अब मेरे बेटे को देखिए ना, छत से गिरा है, बहुत छोटे आई है इसको। प्लीज डॉक्टर साहब, आप किसी और डॉक्टर को दिखा लीजिए, मेरा टाइम ऑफ हो गया। डॉक्टर साहब खुदा के लिए। डॉक्टर साहब इसे देख लें, सर पे चोट आई है। आप चुप करें। डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए डॉक्टर साहब, उसके सर पे चोट लगी है, इमरजेंसी केस है और कोई और डॉक्टर भी नहीं है मौजूद। उनका होलिया देखें आप। आपको लगता है मेरी फीस दे सकते हैं वो? डॉक्टर साहब आपको फीस की पड़ी है, बच्चे की हालत तो देखें आप। और डॉक्टर इंसानियत की खिदमत के लिए बनता है, फीस के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं बनता। अरे भाई, मैं इंसानियत की खिदमत के लिए डॉक्टर नहीं बना, पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बना हूं। अगर ये मेरी फीस दे सकते हैं मैं इनका इलाज कर दूंगा, अगर नहीं दे सकते तो किसी चैरिटी हॉस्पिटल में जाए ना यार, इलाज कराएं। मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, अरे क्या हो गया? हटो, हट जाओ। अरे छोड़ो, क्या कर रहा हूँ? अरे डॉक्टर साहब से गलती हो गई है, माफ कर दें प्लीज। आप हट जाए यहाँ से, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ये डॉक्टर नहीं, कातिल है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, मैं इसे जान से मार डालूंगा। अरे आपके बच्चे का इलाज हो रहा है, इंशाल्लाह उससे कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा आपका। ये बोलता है अगर तुम्हारे पास फीस नहीं है तो इस बच्चे का इलाज नहीं हो सकता। ये डॉक्टर नहीं, कातिल है। मारो इसे निकालो यहाँ से। डॉक्टर को बाहर निकालो, डॉक्टर को बाहर निकालो। क्या हो रहा है ये? हॉस्पिटल है, शोर मत मचाएं यहाँ पर, तमीज से रहें। अरे हमें कहता है कि तुम्हारे पास देने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपका मसला हल करता हूँ, आप लोग अंदर जाएं। अनवर साहब इसे लेकर आए मेरे पास। मुझे अफसोस है डॉक्टर सकलेन कि तुमने न सिर्फ अपने पेशे को बदनाम किया बल्कि इस हॉस्पिटल को भी बदनाम किया है। मैं इसे गलती नहीं कहूंगा, अपने पेशे के लिहाज से यह बददियानती है। इंसान की जान की अहमियत पैसे से ज्यादा नहीं होती, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम अनवर साहब के बेटे हो। तुम्हारे बाप ने तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए जितनी अनथक मेहनत की उसी का हक अदा न कर सके तो इस हॉस्पिटल का और अपने पेशे का हक कैसे अदा करोगे तुम? डॉक्टर साहब आप खामोश रहें। मुझे मालूम है अनवर, यहां किसी को भी नहीं पता कि डॉक्टर सकलेन तुम्हारा बेटा है।
और अफसोस है ऐसी औलाद पर जो अपने मफाद के लिए, अपने दिखावे के लिए अपने बाप की शनाख्त छुपाए। ऐसी औलाद को तो डूब के मर जाना चाहिए। आज उसी पैसे ने इसे सारी दुनिया के सामने जलील और रुस्वा कर दिया है। तुम्हारे बाप ने अपना खून पसीना एक करके तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाया और तुम्हें एक लम्हा लगा अपने मकाम से गिरने में। तुम्हारे इस गरीब बाप का सर आज भी ऊंचा है और तुम बदनामी की खाई में मुंह के बल गिरे हो। और मुझे उम्मीद है डॉक्टर सकलैन कि इस झटके को तुम अपना आखिरी झटका समझोगे। अपने बाप की तरफ देखो, किस ईमानदारी, मेहनत और लगन से जिंदगी गुजारी है। हक हलाल की रोजी से तुम्हें पाल के बड़ा किया। और आज तुम्हें यह सबक भी मिल गया होगा, पैसा चाहे कितना भी हो जिल्लत से नहीं बचा सकता। मेरी बात गौर से सुनना। डॉक्टर के लिए इंसानी खिदमत अव्वलीन तरजीह होती है। मुझे फख्र है अनवर साहब पर। आज इन्होंने हमारे हॉस्पिटल का नाम बदनाम होने से बचा लिया। वेल डन अनवर साहब, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बाबा, बाबा, बाबा मुझे माफ कर दे। बाबा, मुझे आज एहसास हो गया है कि सारी गलती मेरी थी। आपने मुझे इतनी मेहनत करके पाला, इतनी मेहनत करके डॉक्टर बनाया, और मैं, अब आपको पता है ये सारी मेरी गुनाहों की सजा मुझे मिल रही है। मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। रब से जो मिलवाता है, खिदमत इंसान का रास्ता खुदा तक जाता है। यूं मदद करते हुए ऐलान तो ना कीजिए, इज्जते मजबूर को कुर्बान तो ना कीजिए।